और क्योंकि हमारा टीएलएम हरदोई पे फर्स्ट आया था तो इस वजह से हम लोग को ही पिलाया गया था, हाई वाला था टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नमिता। हाँ, तभी तो स्कूटी हम चलाएंगे। योगी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय द्वारा संडीला ब्लॉक में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं और उसमें गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित होंगे और उसमें विधायक और सांसद भी उपस्थित होंगे और विभागों के भी अधिकारी उपस्थित होंगे। उसी में मेरे स्कूल से श्रीमती नाज़रीन फातिमा अपना स्टॉल लेकर के जा रही हैं, जिन्होंने हरदोई डिस्ट्रिक्ट पर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था और ये आंखों से संबंधित अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी, जिसको हरदोई पर भी सराहा गया था और उम्मीद करता हूं कि संडीला में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। और मैं इसी शुभकामनाओं के साथ इनको अपने विद्यालय से रवाना कर रहा हूँ। जी नाज़रीन जी, आप क्या क्या ले जा रही हैं? हम साइंस के कुछ टीएलएम किए जा रहे हैं और जिसपे फर्स्ट प्राइज आया था मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वाला, उसका वो मॉडल ले जा रहे हैं। साइंस के कुछ चार्ट है कि स्टॉल है, तो स्टॉल में साइंस का टीएलएम में जैसे ये रेशम कीट का है, पादप कोशिका है, जब स्टॉल लगाएंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको ठीक है, ठीक। मैं नाज़रीन दीदी ब्लॉक संसाधन केंद्र की ओर निकल रहे हैं और कैसे पहुंचेंगे, क्या वहां होगा, मैं आगे की आपकी वीडियो को मैं अपडेट करती रहूँ। नमिता। हाँ, तभी तो स्कूटी हम चलाएंगे, क्योंकि नमिता कह रही है हम चलाएंगे, लेकिन हमने कहा हम चलाएंगे। इट्स अ गुड डिसीजन। हम लोग निकल रहे हैं ब्लॉक संसाधन केंद्र की तरफ और आज वहाँ टीएलएम प्रतियोगिता है और नाज़रीन दीदी स्कूटी चलाएंगी, मैं स्कूटी पर उनके साथ बैठूंगी। चलिए दी। हाँ, वो पुतला घट गया, गिर गया है। आज बुधवार है इसलिए संडीला की मार्केट लमसम बंद है, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी ईद आ रही है तो बंद नहीं होगी। नहीं, बुधवार को भी बंद ही रहती है, बंद रहती है, लेकिन ईद के समय खुल जाती है। और लेकिन मार्केट बंद होने के बावजूद भीड़ है खूब। 3 बजे के करीब करीब शायद भीड़ हो जाए, क्योंकि अभी सुबह का समय भी है ना। अभी दुकानें थोड़ी खुल रही होंगी, वही फेस्टिवल पास में है, तो लोग शॉपिंग करने वही निकलते हैं 12 बजे के बाद। ब्लॉक तक जाने के लिए रास्ते में रश बहुत है, बहुत ज़्यादा जाम लगी हुई है। इतनी लंबी चौड़ी जाम है, लग रहा है पर आधा घंटा इसी जाम में लग जाएगा। हम लोग पहुंच गए हैं ब्लॉक संसाधन केंद्र। कहाँ खड़ी करें गाड़ी? उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारे ब्लॉक पर ये इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों से संबंधित स्टॉल लगे थे, जिसमें हमारे बेसिक शिक्षा विभाग का भी एक स्टॉल था, जिसमें साइंस और जो हमारे विभाग में योजनाएं चली हैं उनसे संबंधित भी चीज़ों के स्टॉल लगे थे, जैसे कि डीबीटी, निपुण बाल वाटिका, इंस्पायर अवार्ड, अपार आईडी और भी जो अन्य योजनाएं चल रही हैं सरकार के द्वारा हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में सरकार द्वारा कार्य किया गया है उसमें से है हमारे स्कूलों को डिजिटल कर देना, जैसे कि अब जो क्लासेस हमारे स्कूलों में हैं वो स्मार्ट क्लासेस हैं, जिनमें डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड किए हैं सरकार ने, टीवी दी है और लैब बनवाई हैं और बच्चों के बैठने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। तो इससे संबंधित यहाँ पर योजनाओं को जनता के सामने, लोगों के सामने रखने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर
इस प्रोग्राम को और भी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए वरिष्ठ लोगों को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्र के एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी हैं और जो हमारी विधायिका जी हैं इस समय हमारे यहाँ जो कार्य कर रहे हैं, वो सभी लोग आमंत्रित किए गए थे। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई गई इन योजनाओं पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और कई रंगारंग प्रोग्राम भी बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। इन प्रोग्रामों के द्वारा भी जनता को और लोगों को बताने का प्रयास किया गया कि उन्होंने अपने राज्य में क्या न्याय व्यवस्था, क्या शिक्षा के लिए, क्या कृषि के क्षेत्र में, क्या परिवहन के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। और इस संगोष्ठी का मेन लक्ष्य जो हमारे राज्य में जो सुशासन है सरकार के द्वारा जो बनाया गया है, जो अराजकता फैली हुई थी उसे दूर की गई है, उसके संबंधित सारे विषयों पर प्रकाश डाला गया। और यहाँ पर माननीय विधायिका जी ने भी अपने विचार प्रकट किए और जो स्कूल है हमारे यहाँ का कस्तूरबा, वहाँ के बच्चों ने बहुत ही मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत किया। नमस्ते सर। एकदम सुबह ही जब एक बार जो हमारे क्षेत्र की विधायक महोदया श्रीमती अलका अर्कवंशी जी ने भी अपने क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किए हैं सेवा, सुरक्षा और सुशासन को लेकर उस पर प्रकाश डाला और लोगों को बताया कि उनकी और भी आगे आने वाली कौन कौन सी योजनाएं हैं और अभी किन योजनाओं पर कार्य चल रहा है और पीछे के सालों में कितनी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उस पर भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। और जो बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया उसकी उन्होंने बहुत तारीफ की। और उसके पश्चात जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने भी संबोधित किया और उन्होंने बताया कि हम उनके बेसिक शिक्षा विभाग में कौन कौन से कार्य चल रहे हैं और कौन कौन से कार्य और भी आगे भविष्य में होने वाले हैं, जो योजनाएं सरकार की हैं जो आगे बेसिक शिक्षा विभाग में आने वाली हैं, उन पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। उसके पश्चात हमारी जो एसडीएम हैं उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। हमारे क्षेत्र के एसडीएम ने हमारे क्षेत्र में जो सुरक्षा को लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं उन पर अपने विचार व्यक्त किए और जो महिलाओं के की सुरक्षा के लिए जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनको भी उन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से महिलाएं अब क्षेत्र में सुरक्षित हैं। मैं और नाज़नीन दीदी कल प्रोग्राम के बाद स्कूल आ गए थे वापस और अब इस वक्त हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं जो टीएलएम का सामान और लैब का प्रैक्टिकल आई वाला ले गए थे, उसको नाज़नीन मैम एडजस्ट कर रही हैं और अब आपको बताएंगी कल का प्रोग्राम कैसा रहा। दीदी बताइए थोड़ा। कल का प्रोग्राम अच्छा था। सारे टीएलएम जितने भी ब्लॉक के और स्कूलों से भी टीएलएम गए थे, हर विषय के टीएलएम गए थे और क्योंकि हमारा टीएलएम हरदोई पे फर्स्ट आया था तो इस वजह से हम लोग को खिलाया गया था, हाई वाला था टीएलएम और वहाँ पे अलका अर्कवंशी जी भी आई थी, उन्होंने भी सबको काफी अप्रिशिएट किया और सबको बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालना चाहिए इस बात पर भी जोर दिया गया और सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, सब लोग करके गए थे और अब हम इसको जो पैक करके गए थे उसको अनपैक कर रहे हैं। नहीं देख पाएंगे
और आपका आंख वाला क्या था? ये मैं दीदी जो ये वाला है ये पेपरों का था। ये लंग्स का था प्रैक्टिकल, और इसके साथ एक और बॉटल थी, वो उधर जिसको रख रहे हैं वो उधर रखी है ना, ऑफिस में ही है ये आपका था। और इसी के साथ हमारा ये ब्लॉग समाप्त हो रहा है, और इसी के साथ हम लोग अपना ये ब्लॉग समाप्त कर रहे हैं। और अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू, बाय।